जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में हम लगभग 30 प्लस प्रश्न करेंगे और 30 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम पे पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे। इसलिए अगर आप बिहार पुलिस के फॉर्म का अप्लाई किए हैं तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 महीने, ठीक है। विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल 4 महीने तक रोक सकती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। बताना है इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि मजदूर संघ समवर्ती सूची, दूसरा है सीमा शुल्क राज्य सूची, तीसरा है लोक स्वास्थ्य राज्य सूची और चौथा है डाकघर बचत बैंक, यह जो है संघ सूची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका कि सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि सीमा शुल्क जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया। तो देखिए, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम जो है यह सन 1994 ईस्वी में आया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सन 1994, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राकृतिक पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 58, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 जो संविधान संशोधन था, इसके तहत हिंदी भाषा में प्राकृतिक पाठ के संबंध में उपबंध किया गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो यह सन 1955 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सन 1955 में किया गया था। चलिए, अगला यहाँ पे देखिए, छठा नंबर प्रश्न हमारा कि डर्बी कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, डर्बी कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो यह घुड़दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, घुड़दौड़ से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है। बेसबॉल जहाँ पर खेला जाता है उस परिसर को, जितने दूरी में खेला जाता है केवल उसी परिसर को क्या कहते हैं। तो उसको हम ट्रैक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बेसबॉल जो है ट्रैक पर खेला जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किस में भाग दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है देश की कुल जनसंख्या से। देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पे देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि हवाला क्या है। आपको बताना है कि हवाला क्या है। क्या वो देखिए, ऑप्शन दिया है कि करवंजन, शेयरों का अवैध व्यापार, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार या किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो हवाला जो है यह क्या है। तो हवाला एक है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो देखिए, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का जो अंतर है यह सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है। तो देखिए, जब भी बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग जो है पानी के नीचे रहता है। तो वह
कितना भाग पानी के नीचे रहता है, ठीक है। तो वह इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 9/10 भाग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9/10 भाग जो है पानी के नीचे रहता है, और पानी के ऊपर कितना रहता है, तो पानी के ऊपर 1/10 भाग रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि क्या पूछा है, तो पानी के नीचे पूछा है। पानी के नीचे 9/10 रहता है, और ऊपर पानी के ऊपर केवल 1 भाग ही ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि साबुन के घोल के बुलबुले बनाने का कारण है। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। साबुन के जो घोल होता है उसमें जो घोला जाता है तो वह क्या होता है, बुलबुला बनने लगता है। तो वह किस कारण बनता है, तो वह जो है बुलबुला पृष्ठ तनाव के कारण बनता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाएगी। देखिए अगर एक झूले पर एक लड़की झूल रही है और उस पर एक और लड़की बैठ जाए तो आवर्तकाल यानी कि उसका जो टाइम जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। उस पर एक और लड़की बैठ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उस पर एक लड़की खड़ी हो जाए तो जो है वह कम हो जाता है, ठीक है, उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है। तो किसी चालक में जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो यह जो है चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, चालक के सबसे पतले भाग पर जो है आवेश का जो पृष्ठ घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। तो देखिए माइक्रोफोन जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो देखिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो यह तापमान को स्थिर रखता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट के प्रयोजन का मुख्य कारण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक बड़ा जी है, इसका मान मात्रक होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियतांक है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी और ऊपर -1 होता है, ठीक है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न हमारा कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ पर संचरित होती है, तो यह जो है संपीड़न एवं विरलन में संचरित होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अनुदैर्ध्य तरंग पर आधारित क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंग पर ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है। तो देखिए वर्षा मापक यंत्र कौन सा है, तो यह मैक मीटर क्लोरीन की है, ठीक है। मैक मीटर क्लोरीन की यह वर्षा मापक यंत्र है, ठीक है। वर्षा मापक यंत्र को क्या कहते हैं, मैक मीटर क्लोरीन की, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या होती है, देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है। परमाणु संख्या होती है, क्या होती है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए कोई तत्व दिया होता तो हम उसकी परमाणु संख्या बता सकते थे कि वहाँ पे कौन किस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 17 दिया है, तो 17 जो है हमारा क्लोरीन का होता है। और यह जो 10 है, 10 किसका होता है, तो 10 जो है हमारा नियॉन का होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे किसी तत्व का नाम दिया होता तो हम उसको बताते कि वह उसका जो परमाणु संख्या क्या होगा। चलिए देखिए अगला यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है। सम न्यूट्रॉनिक विकल्प यानी कि वैसे दो तत्वों का नाम बताना है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर यह जो है सम न्यूट्रॉनिक तत्व है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है। तो देखिए नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्या होती है, तो नाइट्रोजन की सहसंयोजकता 3 होती है, ठीक है। ऑप्शन जो बी इसका है बिल्कुल राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी होती है, 3 होती है।
ठीक है। देखिए नाइट्रोजन जो है या इसमें जो है क्या होता है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ठीक है। कमेंट करके आप हमारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है और संयोजकता किस कौन सी होती है। तो देखिए उसके अष्टक पूरा करने के लिए जितने भी तत्व की कमी होती है उसी को हम संयोजकता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 24 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सी अम्ल है। तो ऑक्सी अम्ल बताना है, इसमें कौन सी जो है ऑक्सी अम्ल है। ऑप्शन है यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रो आयोडिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल यह एक ऑक्सी अम्ल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसने दिया था। देखिए समान ताप और दाब पर जो है सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या जो है समान होती है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो यह जो नियम है यह एवोगैड्रो द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एवोगैड्रो द्वारा दिया गया यह जो है नियम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि स्मेल्टाइट अयस्क है। स्मेल्टाइट किसका अयस्क है। देखिए ऑप्शन है यहाँ पे कोबाल्ट, एंटीमनी, पारा या बेरियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो है यह अयस्क है स्मेल्टाइट, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 27 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है। तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है। तो यहाँ पे जो है 46% नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 46% यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 28 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होती है। तो देखिए प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होती है। ऑप्शन है यहाँ पे ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन, एविलिन या एस्टाइरिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक बहुलक है, रबर का प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि किस में sp संकरित कार्बन है। sp संकरित कार्बन किस संरचना में है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, CH डबल बॉन्ड CH। इसमें जो है sp संरचना पाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित तत्व बताना है हमें कौन सा नहीं होता है। तो देखिए जर्मन सिल्वर में एक तो यहाँ से नाम से पता लग जाए जर्मन सिल्वर, तो सिल्वर जो है इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें जो है तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और निकेल पाया जाता है। एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। देखिए इस वीडियो में हम टोटल 30 प्रश्न किए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार पुलिस के दृष्टि से। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।